नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शेखर बहुगुणा ने कहा 202 डबल सेंचुरी हजम नहीं हो रहा है। बिहार और यूपी ऐसे राज्य हैं जहां सरकार कानून व्यवस्था पर लगाम लगाने में फेल हो गई। जंगल राज है, भ्रष्टाचार चरम पे है। बस 10,000 दे दो और वोट ले लो, बाद में तो जैसा अन्य राज्यों में किया, नंबर्स कम कर दो, नियम बना दो। फिर पता चला कि हमारी मां बहनें मदद नहीं ले पा रही हैं। आइए देखते हैं क्या कहा शेखर बहुगुणा ने। उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से जिला संवाददाता देवेंद्र शुक्ला की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं सुशांत त्रिपाठी, वाइस स्टेट हेड उत्तर प्रदेश। आज हम प्रयागराज में हैं। प्रयागराज के में वरिष्ठ कांग्रेस नेता शेखर बहुगुणा से वार्ता होगी, बात होगी प्रदेश, देश और शहर की कानून व्यवस्था पे, बात होगी पार्टी पर, बात होगी शिक्षा व्यवस्था पर। शुरुआत करते हैं कानून व्यवस्था पर शेखर बहुगुणा जी। नमस्कार। आज जो ये चल रहा है, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं चैनल पे, किस तरह से धमाके हो रहे हैं, किस तरह से हत्याएं हो रही हैं। इस गवर्नमेंट में क्या कहना चाहते हैं? ये शासन है या कुशासन, इस पर क्या करना पड़ेगा। देखिए, सरकार कहती है हमारा बहुत अच्छा शासन है, कानून व्यवस्था बहुत सुचारू चल रही है। इलाहाबाद के अंदर पत्रकार की हत्या होती है दिन दहाड़े। उसके बाद वो पत्रकार कोई आम पत्रकार नहीं है, वो जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष का रिश्तेदार है, भतीजा। मतलब कि जो लोग अपराध कर रहे हैं उनको ये पता है कि किसके खिलाफ वो अपराध करने जा रहे हैं और उसके रिश्तेदार किन पदों पे रह चुके हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि स्थिति कंट्रोल के बाहर है। कहने की बात जरूर है कि हम जो है कानून व्यवस्था बहुत ठीक है। जितने मर्डर्स इलाहाबाद मंडल में हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो इससे साफ पता चल जाएगा कि कोई कानून व्यवस्था है नहीं। और बदमाशों का जो है एक डर जो पुलिस से होना चाहिए वो खत्म हो गया है। नंबर दूसरा कि जिस तरीके से आपने धमाकों की बात की, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कितने बार प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की इंटेलिजेंस फेल होती है और गृह मंत्री से लेके सब मानते हैं कि हाँ चूक हो गई, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे वो जो है पुलवामा हो और चाहे दिल्ली का लाल किले का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब घटना घट जाती है उसके एक ही घंटे बाद से पूरा सरकार बताने लगती है कि ये हुआ, आया, इतना गया। तो मैं पूछता हूँ उसको रोका क्यों नहीं जा रहा है? जहां तक प्रश्न उठता है, ये सब एक वातावरण बनाने का तरीका है। और सबसे बड़ी बात यह है, मुझे समझ में नहीं आता है कि जब भी कोई ब्लास्ट होता है वो चुनाव के समय पे ही क्यों होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब आप देखिए बिहार के इलेक्शन में 11 तारीख को पोलिंग है तो 10 तारीख को ब्लास्ट हो रहा है। और मुझे कहने में अर्थ नहीं है कि सबसे बड़ी चूक अगर हो सकती थी तो वो गृह मंत्री भारत सरकार के, जब पटना में वो किसी होटल में थे, वहां के सब सीसीटीवी कैमरास को बंद कर दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, पूरा मीडिया कह रहा। अगर उस वक्त कोई आतंकवादी हमला हो जाता तो भारत सरकार के गृह मंत्री की भी जान खतरे में रहती। क्यों बंद किए गए, इसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा और ना ही उसके ऊपर किसी को प्रताड़ित किया जा रहा। आज की तारीख में मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि पहलगाम की चूक पे किसी का इस्तेमाल आज तक हुआ क्या, या किसी को बर्खास्त किया गया? क्यों नहीं किया गया? जब चूक हुई है तो मान रहे हैं कि भारत सरकार के गृह मंत्री चूक हुई है, तो क्यों नहीं जिन्होंने चूक की उनके ऊपर कोई कार्रवाई? इसका मतलब ये है चूक जो हो रही है बार बार हो रही है, इस पर विषय बताइए। चूक क्यों हो रही है, क्या मतलब ऐसा चीजें हैं? भाई ये चूक हो रही है जो बार बार हो रही है और जिसको
आप मान रहे, भारत सरकार का गृह मंत्रालय मान रहा है कि चूक हो गई है, आप उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये आज तक भी पता नहीं चल रहा है। तो मतलब या तो चूक करने वालों को बचाया जा रहा, और या आप जानते थे कि ये होगा इसलिए उस पर आप पकड़ रहे हैं। दो ही चीज हो सकती, तीसरी तो हो नहीं सकती। उदाहरण के तौर पर मैंने पहले भी बताया आपके माध्यम से टीवी के कि जब मनमोहन सिंह जी के समय में मुंबई ताज में अटैक हुआ था, उसके बाद पाटिल जी, शिवराज पाटिल जी गृह मंत्री थे, उनका मनमोहन सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया। उस वक्त नारायणन जी जो थे वो जैसे डोभाल जी NIA के चीफ थे, उनका इस्तीफा दे दिया गया। तो सबसे कमजोर प्रधानमंत्री जिनको कहा जाता है, बीजेपी कहती है कि मौनी बाबा थे, मौनी बाबा ने तो एक्शन ले लिया। और आप इतने मजबूत प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होने के बाद आप एक आदमी का इस्तीफा नहीं ले पाए। ये मामला जो है ये विचार करने लायक भी है, और ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय में और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास बहुत सवाल है। जी, अभी आपने देखा है कि प्रयागराज में एक पत्रकार की हत्या हुई, मुंडेरा में एक हत्या हुई, और एक दहेज शादी ने जो है 4 लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था। क्या बता चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इससे सीधी चीज मैंने पहले भी बोल दिया, पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं रह गया है। चाहे ट्रैफिक पुलिस की भी उस दिन मैंने बात की थी पहले आपके चैनल पे कि ट्रैफिक पुलिस एकदम जो है अपने को निष्क्रिय मान के बैठ गई। कहीं भी देखिए, हर चौराहे के ऊपर भीड़ लगी रहती है, अनरोली क्राउड चलता रहता है। जितने ई रिक्शा है, जितने मोटरसाइकिल वाले हैं, लड़के हैं। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।